नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे सफेद पानी या व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। बार बार होने वाले व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी की शिकायत से आप कैसे बच सकते हैं। उसके पहले सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाइट डिस्चार्ज होता क्या है। वजाइना में और सर्विक्स में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं जिनसे डिस्चार्ज रिलीज होता रहता है, सिक्रीशन होता रहता है। इसी को व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। और नॉर्मली इसका जो फंक्शन होता है वो वजाइना को क्लीन रखना, उसके अंदर जो डेड सेल्स डेब्रीज हैं उनको बाहर निकालना होता है। लुब्रिकेशन के टाइम पे इसका ज़रूरत पड़ता है। तो यह तो बात हुई नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग दिनों में इसका कंसिस्टेंसी, इसका अमाउंट जो होता है वह अलग अलग होता है। तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज से अबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसे डिफरेंट होता है और कैसे आप जान सकती हैं कि यह अबनॉर्मल डिस्चार्ज है और इसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो अगर यह डिस्चार्ज एसोसिएटेड है, यानी कि इसके साथ अगर होता है इचिंग है, इरिटेशन है, बर्निंग है, फाउल स्मेलिंग यानी कि बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर इसके साथ साथ में आपको बुखार आ रहा है, या लोअर एब्डोमेन में या नीचे के पेट की तरफ आपको दर्द हो रहा है, या फिर इसका अमाउंट इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वह स्टेन हो जा रहे हैं, आपकी डे टू डे लाइफ हैम्पर हो रही है। तो अगर ये सब सिम्टम्स या लक्षण एसोसिएटेड है डिस्चार्ज के साथ में, तो आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। अब आपने ट्रीटमेंट ले लिया, 1 महीना आप ठीक रही, फिर से यह व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आपको आ गया है। तो यह बार बार होने वाले व्हाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम से आप कुछ सिंपल प्रिवेंशन मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करके आप इनसे बच सकती हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वजाइनल एरिया को, प्राइवेट पार्ट्स को आपको ड्राई रखना चाहिए। महिलाओं में यह आदत होती है कि वॉशरूम यूज करती हैं, पानी से धोती हैं, साबुन से धोती हैं और एरिया हमेशा वेट या गीला ही बना रहता है। तो ज़रूरी है कि उसको ड्राई किया जाए। टॉवल से, सॉफ्ट अपना कॉटन टॉवल ले सकते हैं या फिर टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे एरिया को आपको ड्राई रखना है। आपको बार बार साबुन से धोने की ज़रूरत नहीं है, बार बार गर्म पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जब आप नहाते हैं नॉर्मल पानी या हल्का गर्म पानी से, जो नॉर्मल सोप है उससे एक बार आप एक्सटर्नली उसको अप्लाई करके एरिया को क्लीन कर सकते हैं। आपको अंदर में साबुन लगाने का ज़रूरत नहीं है और बार बार साबुन लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। यह आपको नुकसान ही करेगा, इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जब एरिया को आप ड्राई करेंगे तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए। डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको आगे से पीछे की तरफ हमेशा एरिया को क्लीन करना, ड्राई करना है, क्योंकि आपको जो एनस है या जो पॉटी का रास्ता है उसके तरफ से अगर आप आगे की तरफ जाएंगी तो उसके साथ साथ में आप इन्फेक्टिव बैक्टीरियाज को भी ले जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, यूरिन या वजाइना के रास्ते से की डायरेक्शन से आप पीछे की तरफ पॉटी का रास्ता या एनस की तरफ क्लीन करेंगी, यानी आगे से पीछे की तरफ। कई महिलाओं में देखा जाता है वह douche का इस्तेमाल करती हैं, लिक्विड्स को इंटरनली यूज करती हैं, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। जबकि अगर अननेसेसरी अवॉइड उनको करना चाहिए। इन केस आपको अगर डॉक्टर कोई एडवाइस करते हैं तब आप उनको यूज़ कर सकती हैं, पर रूटीन में आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। मार्केट्स में बहुत सारे आपके इन दिनों परफ्यूम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सेंटेड सोप्स हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुएशन में महिलाओं में देखा गया है सैनिटरी पैड्स काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करती हैं। ब्लीडिंग कम है तो 12-12 घंटे तक वो सेम पैड यूज़ कर लेती हैं। तो इसलिए इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको 4 से 6 घंटे के अंदर इनको चेंज कर लेना चाहिए। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव को आपको यूज़ करना चाहिए। अगर बार बार व्हाइट डिस्चार्ज की शिकायत है तो फिजिकल रिलेशन के दौरान आपको कॉन्डोम्स या बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने चाहिए। खान पान की अगर बात करें, डाइट की बात करें, तो आपको इसमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन ज़रूरी है। दही जिसमें काफ़ी अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको लूज अंडरपैंट्स या अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कॉटन पैंटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी एरेटेड होता है, इससे काफ़ी वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, पसीना इकट्ठा नहीं होगा। टाइट लेगिंग्स, जीन्स आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लूज गारमेंट्स का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा देखा गया है अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लोग इस्तेमाल करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स खरीद लेते हैं और उनका सेवन करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी अगर आप खा रहे हैं तो अच्छे बैक्टीरिया के साथ साथ में वह उनका भी किल कर देती है, अच्छे बैक्टीरिया को बुरे बैक्टीरिया के साथ में उनको भी हटा देती है। जैसे कि आपने देखा है कई बार एंटीबायोटिक्स खाने के बाद में डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, क्योंकि वह अच्छे बैक्टीरियाज भी खत्म हो जा रहे हैं। इस वजह से अननेसेसरी आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार देखा गया है डायबिटीज की समस्या रहती है तो आपको प्रॉपरली शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए, बार बार टाइमली इसका इन्वेस्टिगेशन आपको करवा लेना चाहिए। हाइड्रेशन आपका बहुत ज़रूरी है। तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप अगर फॉलो करती हैं तो बार बार होने वाले वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से आप बच सकती हैं। आशा करती हूँ आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और फिर मिलते हैं नई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।